तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाबू घनाभ का सवाल। क्या सीखने वाले हैं बाबू? तो घनाभ का सवाल। इसको अब इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड। क्या कहा जाता है जी? तो क्यूबॉइड। इसका मीनिंग होता है बाबू CUBOID। क्या होता है बाबू? तो क्यूबॉइड। यहाँ पे स्पेस नहीं था, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए पहले इस सवाल को पढ़ा जाए, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। कैमरा साफ नहीं आ रहा। चलिए अब हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बाबू, सवाल कर रहा है कि 5 मीटर लंबे, कितना बाबू? 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं बाबू? तो एक घनाभ है और उसका हम लोगों को निकालना है बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें बाबू वह लंबा है कितना? तो 5 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना है जी? तो 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उसकी कितनी है बाबू? तो 3 मीटर। कितना है जी? तो 3 मीटर। आप लोग फिर से इस सवाल को पढ़ लीजिएगा कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू? तो एक घनाभ का हम लोगों को लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई निकालना है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बाबू शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, आप सभी को एकदम पूरा विस्तार से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस सवाल को हटा करके और इसका थोड़ा सा जो एक घनाभ होता है वो किस प्रकार होता है उसका चित्र सहित हम लोग देख करके समझ लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करके कुछ इसके बारे में बेस है जो इसको हम लगा देते हैं, ताकि आप सभी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो रुकिए इसे चेंज कर देते हैं। तो हाँ जी मेरे बाबू, यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं घनाभ के बारे में, कि घनाभ होता क्या है, कैसा होता है। ठीक है ना, उसका आकृति किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाबू, हम अभी बतलाए थे ना कि घनाभ है, ये घनाभ का सवाल हम लोग सीखने वाले हैं। और घनाभ को बाबू अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? तो क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो क्यूबॉइड कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं बाबू? क्यूबॉइड। तो अब यहाँ पे देखिए उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू कि 6 आयताकार, कैसा बाबू? तो 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बने बंद ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो घनाभ कहते हैं। वह घनाभ कितना आयताकार से घिरा हुआ रहता है बाबू? तो वह 6 आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, और वह बने बंद ठोस आकृति को ही घनाभ कहा जाता है। तो बाबू यहाँ पे देखिए, आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पे एक कोई चीज ले लेते हैं। मीटर किधर गया? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो बाबू आप सभी को मिटाने वाला दिख रहा है ना, ये रबड़ है जिससे हम लोग लिख करके कट पेंसिल से और मिटा दिया करते हैं, वही रबड़ है। तो यहाँ पे देखिए, इस चित्र को देखिए ध्यान से। ये बाबू 6 आयताकार से घिरा हुआ है। किससे घिरा है बाबू? तो 6 आयताकार से। यहाँ से देखिए इसमें आयताकार गिनते किस प्रकार हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बाबू, एक तो ये हो गया आयताकार। रुकिए यहाँ पे लिखते चले हम लोग। यहाँ पे देखिए एक आयताकार इसका ये हो गया, क्लियर। और एक इसका नीचे वाला, तो 2 आयताकार, और एक इधर वाला तो 3, और एक इधर वाला तो 4। यह जिस प्रकार घूम रहा है बाबू कलम, उसी प्रकार ये आयताकार हम लोग गिनते हैं। तो एक इधर से और एक इधर से 2, और एक ऊपर से और एक नीचे से, तो 2 और 2 4, और एक इधर से तो 5 हो गया, और एक इधर से आयताकार तो 6 आयताकार हो गया। तो इसी को बाबू हम लोग कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं जी? तो घनाभ कहते हैं। यानी ये जो आप लोग मीटर देख रहे हैं, जो मिटाने वाला है बाबू, तो इसी प्रकार ठीक ऐसा ही आकृति होता है घनाभ का। कैसा होता है जी? तो ठीक इसी प्रकार होता है घनाभ का आकृति। जो कि आप सभी को समझाने के लिए एक चीज़ और हम रखे हुए हैं बाबू यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये जो माचिस आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, ठीक ये जो घनाभ होता है, घनाभ का आकृति जो होता है सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आयताकार जो होगा बाबू कितना होगा जी? तो 6 ही होगा। एक ऊपर वाले, यहाँ पे देखिए एक ऊपर वाले आयताकार, और ठीक इसी के एक नीचे वाले, तो 2 हुआ बाबू। एक इधर से 3, एक इधर से 4,
और एक इधर से 5, तो एक इधर से 6, यानी इसमें टोटल आयताकार कितना है बाबू, तो 6 आयताकार है, ठीक है ना। तो ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं बाबू घनाभ। क्या कहते हैं जी, तो घनाभ, यानी हम लोग क्यूबॉइड भी कहते हैं। क्लियर इंग्लिश में इसे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम पूरा विस्तार से समझ गए होंगे कि घनाभ किस प्रकार होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए घनाभ के कुछ सूत्र होता है बाबू, इसका घनाभ का कुछ सूत्र भी होता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि हम लोगों को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा हुआ है बाबू, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो क्या होता है जी, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट बंद। तो ये होता है बाबू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है जी, तो एक ये होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम लोग को निकालना हो तो हम लोग इस सूत्र पे निकाल सकते हैं। दूसरा इसका सूत्र होता है बाबू आयतन निकालने के लिए, घनाभ का आयतन निकालने के लिए एक सूत्र और होता है बाबू, जिस सूत्र को हम लोग कहते हैं LBH। क्या कहते हैं बाबू, LBH। और ये जो LBH है ना बाबू, इसमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी क्या है LB, उसके बाद क्या है बाबू BH, फिर उसके बाद क्या है HL, यहाँ पे भी तो यही है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखे हुए हैं। घनाभ का आयतन जो है ना, आयतन का जो सूत्र है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखे हुए हैं नीचे, और उसको भी चर्चा करके हम आप सभी को बतला देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाबू कि लंबाई जो होता है ना, जो घनाभ का जो लंबाई होता है उसे L से निकाला जाता है, यानी L से सूचित किया जाता है। तो बाबू L ये जो है ना, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं जी, तो लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो लेंथ कहते हैं। दूसरा जो बाबू हम लोग का B है, B से क्या होता है बाबू, तो चौड़ाई, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं जी, तो ब्रेथ कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे देखिए चौथा, हम लोग को जब ऊंचाई निकालना होता है, जब हम लोगों को ऊंचाई निकालना होता है तो हम लोग किससे निकालते हैं बाबू, तो H से। किससे निकालते हैं जी, तो H से। ऊंचाई को हम लोग H से सूचित करके निकालते हैं ना, हाइट। तो उसको बाबू अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं जी, तो हाइट कहते हैं। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घनाभ के बारे में पूरा विस्तार से इसका सूत्र सीख गए होंगे, और घनाभ का आप लोग आकृति भी देख लिए होंगे कि घनाभ होता किस प्रकार है। क्लियर। तो चलिए अब हम आप सभी को एक सवाल इस पर बना करके दिखा देते हैं, ताकि आप सभी को एकदम पूरा विस्तार से समझ में आ जाए। क्लियर। तो चलिए सवाल लगा देते हैं हम, और उस सवाल को बाबू हम लोग ये दोनों सूत्र पर ही निकालेंगे। क्लियर। तो आप लोग इस सूत्र को लिख कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं। तो हाँ जी मेरे बाबू, यहाँ पे देखिए आप सभी को हम सवाल एक लगा दिए, ठीक है ना। इस सवाल को हम लोग पहले भी पढ़े हैं और फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि घनाभ, यानी घनाभ का जो सवाल है किस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसे पढ़ लेते हैं। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो बाबू एक घनाभ है जो कि 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाबू। वह लंबा कितना है जी, तो लंबाई को किससे सूचित करते हैं बाबू हम लोग, तो L से। जो कि आप सभी को पहले सूत्र हम जो लिखवाए थे बाबू, आप लोग सूत्र लिखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू, जब हम लोग लंबाई को L से लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग L। क्लियर। और L बराबर क्या लिखेंगे बाबू, तो 5। उसके बाद लिखेंगे बाबू इसमें क्या निकालना है जी, तो 4 मीटर चौड़ा। और मीटर को, ये जो 4 मीटर चौड़ा है तो चौड़ाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि B से। किससे बाबू, तो B से, यानी ब्रेथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं B बराबर कितना जी, तो 4 मीटर। 4 मीटर, ये भी मीटर में ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद देखिए बाबू क्या करना है हम लोग को, तो 3 मीटर ऊंचा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं जी, तो ऊंचाई को सूचित करते हैं बाबू H से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H बराबर 3 मीटर। क्लियर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल।
तो इसका सूत्र क्या होता है जी? तो इसका सूत्र होता है बाबू 2LB प्लस बी उसके बाद H, तो H प्लस HL, यही सूत्र होता है। क्लियर? हम आप सभी को अभी समझाए ना कि ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो चलिए इसी सूत्र पे हम लोग इस सवाल को बैठा देंगे ना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये जो सूत्र आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, ये जो आप लोग सूत्र देख रहे हैं, इस सूत्र पे इस सवाल को हम लोग बैठा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 2 है ना बाबू, तो लिखेंगे 2, और L का मान कितना है जी? तो 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 5। फिर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे गुणा लिखा जाता है। क्लियर? तो बाबू गुणा, और B का मान कितना दिया बाबू? तो 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, और बीच में क्या है जी? तो प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस। फिर देखिए B का मान कितना है बाबू? तो 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। फिर इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो चिन्ह का चीज़ क्या लेते हैं बाबू हम लोग? मान लेते हैं तो गुणा का। और H का मान कितना दिया है जी? तो 3, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। फिर प्लस, तो प्लस, और H का मान कितना है बाबू? तो 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो गुणा, और L का मान कितना है जी? तो 5 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू 5। अब इनको हम लोग गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, उसके बाद ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसे हल करेंगे बाबू 2। फिर उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो प्लस वाला संख्या है ना, इसको जोड़ देते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो उस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो वो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू, 5 और 4 को गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा जी? तो 5 चौका 20, इन दोनों के बीच गुणा हुआ तो कितना हुआ जी? 20। फिर प्लस है तो प्लस, 4 और 3 के बीच गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा जी? तो 4 3 12, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। उसके बाद चिन्ह का चीज़ का रहेगा वो? तो प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस। 3 और फिर 5 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो 3 5 15, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू 15। क्लियर? अब इसको हम लोग जोड़ करके फिर उसके बाद बाबू इसमें गुणा कर देंगे, तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर से इसको हम लोग करेंगे कि 2, अब यहाँ पे देखिए इस सबको जोड़ दीजिए, तो अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 20 और 15 35, 35 और 12 को जोड़ दीजिए, तो अब 35 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 35 2 7, तो 7 का 7, उसके बाद बचा बाबू कितना? तो 3 1 4, तो यहाँ पे 47। कितना हो जा रहा है जी? सबको जोड़िएगा बाबू तो 47 हो जाएगा। कितना होगा जी? तो 47। अब इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे, तो बाबू 47 में और 2 में गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 7 दूना का बाबू 14, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14 के 4, 1 लगा हाथ में। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 में गुणा कीजिए, तो 4 दूना 8 और 1 हाथ से 9, तो बाबू हम लोगों का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, तो टोटल आंसर कितना है जी? तो 54। इसको बाबू 94, कितना है जी? 94। और ये जो 94 है बाबू, इसको मीटर में लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर में। 54 बोल दिए थे, ये बाबू कितना है जी? तो 94, तो 94 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बाबू हम लोगों का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहीं पे हम लोग बाबू निकाल देते हैं। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा कैमरा को उस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन खींच करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे बाबू पहले घनाभ का आयतन का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए बाबू घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, हम आप सभी को पहले भी इसके बतलाए थे कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है बाबू? तो LBH, तो लिखेंगे LBH। क्लियर? अब इसी सूत्र पे हम लोग इसका जो आयतन है वो निकाल सकते हैं इस सवाल का। क्लियर? तो अब देखिए बाबू, ये L और B और H जो है ना, ये घनाभ का आयतन का सूत्र है। क्लियर? तो हम लोग लिखेंगे बाबू L का मान कितना है जी? तो 5 मीटर। कितना है जी? तो 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 5। फिर गुणा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बाबू चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे चिन्ह लगता है किस चीज़ का जी? तो गुणा का। तो बाबू L दिया है कितना जी? तो 5 मीटर। उसके बाद बाबू B कितना है जी? तो 4 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4।
फिर गुणा और एच भी दिया है कितना जी, तो 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू 3, और इस तीनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो बाबू घनाभ का आयतन निकल जाएगा। तो गुणा कीजिए आप लोग। तो बाबू 4 और 5 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 20, और 20 में 3 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, वो तो 60। कितना हो जाएगा जी, तो 60। और ये जो बाबू होगा मीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब। तो ये हो गया बाबू घनाभ का आयतन का आंसर। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन किस प्रकार निकलता है आप लोग एकदम पूरा विस्तार से समझ गए होंगे। यदि आप सभी इस वीडियो को विस्तार से समझे हैं तो बाबू इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे या आप सभी को जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, और समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट में वो भी बताइएगा। तो चलिए अब हम आप सभी से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।